दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश का तमगा चीन से हटकर इसी वर्ष यानी 2023 में भारत के माथे पर चस्पा होने वाला है। अप्रैल के बाद कभी भी भारत चीन को आबादी में पीछे छोड़ देगा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल के आखिर तक दोनों देशों की आबादी 1.41 अरब के ऊपर मानी जा रही है। 6 दशक में पहली बार चीन की आबादी घटने लगी है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में चीन की आबादी 2021 की तुलना में 8.5 लाख घट गई। पिछले 6 साल में चीन में जन्म दर गिर रही है, जो अब रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गई है। 2020 में चीन की प्रजनन दर 1.28 के सबसे निचले स्तर पर थी। अगर आप तुलना करना चाहें तो उसी साल भारत में एक महिला औसतन 2.05 बच्चों को जन्म दे रही थी, तो अमेरिका में ये दर 1.64 थी। अनुमान है कि भारत की आबादी अभी लगातार बढ़ती रहेगी। 2030 में भारत की आबादी 1.515 अरब पहुंच जाएगी। मोटे तौर पर इसके 2 बड़े कारण हैं। भारत में प्रजनन दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। दूसरा कारण ये है कि भारत की आबादी इस वक्त चीन के औसत से 1 दशक अधिक युवा है, यानी चीन की तुलना में इस समय भारत में बच्चे पैदा करने वालों की तादाद भी अधिक है। जहां तक दुनिया का सवाल है तो उसकी आबादी अभी लगातार बढ़ती रहेगी। 2030 तक ये आबादी 8.5 अरब हो जाएगी और 2080 तक 10.4 अरब हो जाएगी। दुनिया की आबादी बढ़ाने में ज्यादातर योगदान अफ्रीका के सहारा क्षेत्र के देशों का होगा। देश को मिलेगा पहला समलैंगिक जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की दोबारा सिफारिश की है। अगर सौरभ की जज के तौर पर नियुक्ति होती है तो वो देश के पहले गे यानी समलैंगिक जज होंगे। सौरभ कृपाल के पार्टनर निकोलस जर्मेन बाकमैन स्विस नागरिक हैं और स्विस दूतावास के साथ काम करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की सौरभ कृपाल को लेकर जताई आपत्तियों को खारिज कर दिया। रॉ ने समलैंगिक वकील के विदेशी पार्टनर को लेकर शक जाहिर किया था। कॉलेजियम के अनुसार उच्च पदों पर बैठने वाले कई लोग, जिनमें संवैधानिक पद भी शामिल हैं, कि लाइफ पार्टनर विदेशी रहे हैं। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन और विदेश मंत्री S जयशंकर के विदेशी पार्टनर होने का जिक्र किया गया। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सौरभ कृपाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही पोस्ट ग्रेजुएट लॉ किया। सौरभ कृपाल लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। वे यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़कर जिनेवा में भी काम कर चुके हैं। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ जैसे चर्चित केस लड़ने के कारण उनका नाम सुर्खियों में रहा। सौरभ कृपाल धारा 377 हटाए जाने को लेकर दायर याचिका का केस लड़ चुके हैं। इसके बाद सितंबर 2018 में धारा 377 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुराना कानून रद्द कर दिया था। सौरभ कृपाल देश के पूर्व चीफ जस्टिस BN कृपाल के बेटे हैं, जो मई 2002 से नवंबर 2002 तक सुप्रीम कोर्ट के 31वें मुख्य न्यायाधीश रहे। सौरभ कृपाल किताब सेक्स एंड सुप्रीम कोर्ट, हाउ द लॉ इज अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडियन सिटीजन के एडिटर राइटर भी हैं। इस संकलन में कई जजों और सीनियर एडवोकेट्स के लेखों को शामिल किया गया है। स्लॉग ओवर। 2 पाकिस्तानी लंदन के अलग अलग हिस्सों में डोनेशन मांगकर गुजारा कर रहे थे। पहले वाला दिन भर में 2-3 पाउंड ही जुटा पाता था, जबकि दूसरा वाला हर दिन नोटों से भरा बैग घर ले जाता। पहले वाले को खाने के भी लाले रहते, वहीं दूसरे वाला मॉर्गेज फ्री घर का मालिक था और हर तरह की सुख सुविधाओं तक उसकी पहुंच थी। एक दिन पहले वाले ने दूसरे से पूछ ही लिया, हम दोनों हर दिन एक जैसी मेहनत करते हैं, फिर मेरे मुकाबले तुम इतना अधिक डोनेशन कैसे जुटा लेते हो? इस पर दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा, देखो तुमने डोनेशन मांगने के लिए अपनी तख्ती पर क्या लिख रखा है।
इस पर पहले वाला तख्ती पढ़कर बोला, मेरे पास काम नहीं है और मुझ पर पत्नी और 4 बच्चे निर्भर हैं। पहले वाले ने फिर दूसरे से पूछा, तुम कैसे डोनेशन मांगते हो? दूसरे ने फिर अपनी तख्ती पहले वाले को दिखाई, जिस पर लिखा था, मुझे पाकिस्तान वापस जाने के लिए बस 10 पाउंड की और जरूरत है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।